जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। हमने बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ा, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, बट अब हम मैग्नेटिक फोर्स की तरफ मूव करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है वो समझ लीजिए। जैसे आपने चार्ज की बात करी थी, तो जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उस टाइम हमने बात करी थी कि जो चार्ज है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो। दैट मीन्स जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर वो दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो दोनों इफेक्ट को सेंस भी कर सकता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी सेंस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। या मैग्नेटिक इफेक्ट को जब वो सेंस करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। बट मैग्नेटिक फोर्स को सेंस करने के लिए जो चार्ज है वो आपका कैसा होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो हम वही बात करने वाले हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स वर्क करता है, हम उस फोर्स की डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज किसी स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए हम कोई मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं इस टाइप से। अब देखिए, क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस जो फील्ड होगा दैट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा और कैसा होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड की, सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? V। लेट वी कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल दैट इज ऑफ मास m। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है एंड चार्ज q विल मूव इन दिस मैग्नेटिक फील्ड with a velocity v at an angle theta with the direction of magnetic field। मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कितनी डायरेक्शन पर? थीटा एंगल पर एंटर करता है। अब देखिए, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, देन दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। और जब हम इस मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट we will observe that the force working on any charged particle in uniform magnetic field is directly proportional to the amount of charge on the particle। Clear? Second, force is directly proportional। First क्या था? amount of charge on the particle। Second is directly proportional to the velocity of charged particle in magnetic field। Third, directly proportional to the intensity of magnetic field, या जिसको हम magnetic flux density बोलते हैं, and also proportional to the sign of angle between the direction of magnetic field and the velocity। Clear? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल proportional to the magnetic field and also proportional to the sign of angle between v vector यानी कि velocity and the direction of magnetic field। अगर हम इन 4 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो इन 4 को कंबाइन करने पे हमको क्या मिलता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा। और अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है K क्यू वी वी साइन थीटा। क्लियर? लेकिन जब हम SI यूनिट्स के लिए बात करते हैं, SI यूनिट्स, तो अब यहां पर देखिए SI यूनिट सिस्टम जो होता है, SI यूनिट सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होती है? 1।
और k की वैल्यू जब 1 हो जाएगी देन वी विल गॉट f इज इक्वल q v साइन थीटा। क्लियर? तो जब फोर्स की बात करी जा रही है कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कितना फोर्स करेगा, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा। अगर हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि फोर्स जो होता है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो इसका वेक्टर नोटेशन क्या आएगा, F वेक्टर इज इक्वल, अब देखिए Q स्केलर होता है चार्ज, बट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर हैं, तो बी वी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां से आपको 3 सिचुएशंस मिलती हैं। क्या सिचुएशन आपको मिलने वाली है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जरा। अब यहां पर देखो, अगर हम ये बात करें कि वेलोसिटी कितनी होगी, 0, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता। चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन, यानी कि पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड सिचुएशन देखिए, अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, अगर थीटा 0 या 180 होगा तो भी फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी इफ द चार्ज पार्टिकल विल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन नो मैग्नेटिक फोर्स विल वर्क ऑन इट। यानी कि अगर एंगल 0 बनेगा या 180 डिग्री बनेगा तो साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, और दोनों ही केस में मूविंग चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो ये सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कब कब फोर्स वर्क नहीं करता। लेकिन अगर इसी केस में हम ये मान लें कि जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 डिग्री है, इन दैट केस जो F होगा, F इज इक्वल क्यू बी वी, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कितनी कैसी है, मैक्सिमम। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो उस पर वर्क करने वाला जो फोर्स होगा वो होगा क्यू बी वी, और ये फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वर्क करने वाले फोर्स में सबसे मैक्सिमम की कंडीशन है। क्लियर? तो सिंपली if any charged particle will move inside the magnetic field then it will experience a magnetic force, and this force will depend on given 4 factors, इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड फॉर वी विल गेट द फॉर्मूला F इज इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए फोर्स वर्क करता है, अलग अलग सिचुएशंस की हमने बात की। अब इसी फोर्स के बेस पे हम कुछ कंडीशंस को स्टडी करने वाले हैं कि हमको ये तो मालूम पड़ गया कि ये चार्ज पार्टिकल जब इस फील्ड में एंटर करेगा तो इसका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, क्यू वी वी साइन थीटा होगा। बट अलग अलग सिचुएशन में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है वो कैसा रहेगा, हम उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले कि फोर्स की वैल्यू तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ गई, बट हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में बात की है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब देखिए किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स वर्क करता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल की अगर बात करी जाए देन वी विल स्ट्रेच आवर राइट हैंड सो दैट द थंब एंड द फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब एंड फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन if the thumb is in the direction of magnetic field, thumb is in the direction of magnetic field, and fingers will represent the direction of velocity of charged particle,
यानी कि जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और जो हमारी फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देन the force working on that particle is perpendicular and outward to the palm. अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल पर वर्क करने वाला जो फोर्स होगा वो इस पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम इस टाइप से स्ट्रेच करें, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, जब हम फिंगर्स को बेंड करते हैं तो ये जो डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर? जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड पाम रूल। सिंपली we will stretch our right hand so that the thumb is in the direction of magnetic field, fingers is in the direction of current, then when we will bend our fingers then it will give the direction of force on the positive charged particle। क्लियर है? और जो वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ही ली जाएगी। तो राइट हैंड पाम रूल को यूज करके हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे इसके एप्लीकेशन पे। एक क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 into 10 to the power minus 27 kg is traveling at right angles to the magnetic field with a speed of 6 into 10 to the power minus 5 meter per second. The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate the force on the alpha particles and its acceleration। फोर्स एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो अब देखो क्या क्या गिवन है। मास गिवन है, कितना है 6.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। एंगल गिवन है 90 डिग्री। स्पीड गिवन है 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है 0.2 टेस्ला। क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल की जब आपसे बात करी जाएगी तो एक चीज याद रखिए, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा कितना होगा, अल्फा। अल्फा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन मीन्स 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये आ गया इसका चार्ज। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। नाउ फोर्स ऑन अल्फा, फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। Q कितना है 3.2 10 टू दी पावर माइनस 19। वेलोसिटी कितनी है 6 इंटू 10 टू दी पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2। और देखिए 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 24, 4 हो गया 2, ठीक 1 and 2 ओके, इंटू 10 टू दी पावर 19 में से 5 लेस होगा 14। फोर्स कितना आ रहा है हमारा, F इज इक्वल 3.84 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। चलिए स्टेप वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा
19.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻14, तो ये आया फोर्स 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। क्लियर। अब देखिए इसी में हमको फाइंड करना है एसिलरेशन भी। तो अगर हम एसिलरेशन की बात करें तो बेटा देखो एसिलरेशन कितना होगा, आपने एसिलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एसिलरेशन इज इक्वल होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स आया है आपका 3.84 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन मास इज 6.65 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर। करिए। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.84, टू से कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3.84 अपॉन 6.65 इंटू 10⁻27 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ये रहेगा 10⁻13। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज द एसिलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर द गिवन सिस्टम। ये जो आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही आपकी होगी एसिलरेशन की वैल्यू। तो सिंपली जो फॉर्मूला हमको यूज करना है, केवल हमें इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल QVB साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करेंगे। अब समझिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसके लिए तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। देयर आर थ्री कंडीशंस, थ्री केसेस आर पॉसिबल। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट केस आपका क्या हो सकता है कि जो थीटा है या तो वो 0 डिग्री हो या थीटा आपका 180 डिग्री हो। अब देखिए, थीटा 0 डिग्री या थीटा 180 डिग्री होगा तो ये केस कैसा होगा। समझ लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन में है। स्ट्रेंथ इस फील्ड की हमने मानी हुई है B, और इस B स्ट्रेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अब मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है इस फील्ड में, वो हम इस टाइप से मान के चलते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो Q है, मास M है, एंड दिस पार्टिकल विल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड so that its velocity is parallel to the direction of magnetic field। ये इसके पैरेलल मूव करता है, पैरेलल एंटर करता है या फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है। अब यहां पर देखिए, जब ये फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा तो डायरेक्शन में एंटर करने के लिए क्या होगा, नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल। अब यहां पर देखिए, जब आप फोर्स की बेटा बात करते हो तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है F इज इक्वल QBV साइन थीटा। और जब आप साइन थीटा की वैल्यू 0 या 180 रखोगे तो ये क्या होगा, QBV इंटू 0, दैट मीन्स फोर्स इज 0। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर ये कंडीशन आपने अडॉप्ट की हुई है कि जब उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल वो एंटर करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0 एंड it will move straight on their way।
straight on their way without any deflection. क्लियर? यानी कि इस कंडीशन से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल, दैट मींस उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट मूव करता है, तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता। और जब उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा तो इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी? एक स्ट्रेट लाइन में होगी। यानी कि ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा। दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है कि मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में जब आप बात करते हो तो जो सेकंड केस है आपका, ये एंटर करेगा कुछ इस टाइप से, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल 90 डिग्री का मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, या हम कहें कि आपकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए देखिए, सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, और जब चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल के एंटर करने पे क्या होगा? ये बी वेक्टर डायरेक्शन। सपोज एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ये चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज q है, एंड इट विल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी v। और ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस टाइप से एंटर कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कितना एंगल है? या हम यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करेगा तो 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करने पे क्या होगा? इस पर फोर्स वर्क करेगा। अब पहले तो हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना फोर्स होगा। फोर्स ऑन पार्टिकल। अब देखिए पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल क्यू बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में क्या होगा? F इज इक्वल क्यू बी इंटू 1, यानी कि F इज इक्वल क्यू बी। क्लियर? फोर्स हो गया आपका QBB। अब फोर्स QBB हो गया। इस कंडीशन में देखिए ये जो फोर्स है आपका क्या है? ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां पे हम बात करें तो ये क्या होगा? हेंस मैक्सिमम फोर्स वर्क ऑन पार्टिकल, and due to this force particle will move on circular path। अब यहां पर देखिए, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फोर्स था, ये फोर्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम फोर्स के इफेक्ट से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल आपका एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? r। इस टाइप से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब देखिए जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसमें क्या होगा? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए।
और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जब हम बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नाउ फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल क्यू बी बी। अब यहां पर देखो इस v से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो अगर हम यहां से रेडियस की वैल्यू फाइंड करें तो यहां से रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी एम वी अपॉन क्यू बी। क्लियर। अब यहां पे जरा देखो r इज इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी, दिस इज द रेडियस ऑफ पाथ occupied by the charged particle when it will move perpendicular in uniform magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा और वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते टाइम उसकी रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी। क्लियर। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, r इज इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी आया, अगर हम इस केस में बात करें तो r इज इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी के लिए देखिए क्या होगा आपका, r आपको मालूम पड़ गया कि r इज इक्वल एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब हम r के अलग अलग फॉर्मूले कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अब एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपसे बात करी जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप यहां से v की वैल्यू फाइंड करते हो तो v स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 2k बाई एम, या आप v की वैल्यू फाइंड करते हो तो v इज इक्वल क्या होगा, v जो यहां से निकल के आएगा रूट 2k बाई एम, 2k बाई एम। ठीक है, अब v 2k बाई एम हो गया, तो अगर ये वैल्यू आप इसमें रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, नाउ आपका जो r होगा, r इज इक्वल क्या होगा m अपॉन क्यू बी इंटू रूट 2k बाई एम। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको फॉर्मूला मिलेगा r इज इक्वल 1 अपॉन क्यू बी, ये बाहर रहेगा m अंदर चला जाएगा, तो इस हिसाब से m से m कैंसिल हो, स्क्वायर बन के जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये आपका आएगा r इज इक्वल रूट 2k m अपॉन क्यू बी। क्लियर। अब देखो आपको ये भी मालूम है कि जो k होता है, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है q इंटू वी। ये जो v है आपका वो क्या है, पोटेंशियल है, तो k इज इक्वल q इंटू वी होता है। q इंटू वी के केस में अगर आप बात करते हो देन r इज इक्वल अंडर रूट 2q इंटू कैपिटल V इंटू m अपॉन क्यू बी। अब यहां पर देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला आपको और मिलेगा, क्या मिलेगा, r इज इक्वल देखिए 1 बाई बी बाहर रह जाएगा, q को जब आप रूट के अंदर ले जाओगे तो q स्क्वायर, ऊपर वाले q से नीचे का स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आएगा रूट 2vm अपॉन q। क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर हम इस टाइप से बात करें तो जब 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करता है तो पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की जो रेडियस है, बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला होता है एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी अपॉन क्यू बी के बेस पे आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी इसको फाइंड कर सकते हैं, आर इज इक्वल अंडर रूट 2km अपॉन क्यू बी। आप इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की रेडियस के लिए आ रहे हैं। बट अगर अब ये हम बात करें आगे की, जब वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा तो सर्कुलर ट्रैक के लिए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा।
तो टाइम पीरियड के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। T इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। अब यहां पर देखिए वैल्यू अगर हम यहां से रखते हैं तो T इज इक्वल टू पाई अपॉन वी और R की वैल्यू क्या है एम वी अपॉन क्यू वी। तो अगर आप यहां से देखते हैं तो V से V कैंसिल हो जाता है और V से V कैंसिल होने के बाद जो आपके पास बचता है वो है आपका T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू वी। एंड नाउ वी कैन से दैट व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल मूव in a circular path inside the magnetic field, then its time period is independent of its velocity. तो जो टाइम पीरियड होगा वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड मेनली डिपेंड करेगा उसके मास पर, उसके चार्ज पर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। क्लियर? तो ये तो था मैकेनिज्म व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल मूव or will enter at an angle of 90 डिग्री, at angle of 90 डिग्री। अब देखिए थर्ड सिचुएशन इसमें एक और बनती है, एक केस और आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ना 0 डिग्री पे एंटर करे ना 90 डिग्री पे एंटर करे, बिटवीन 0 टू 90 रहे, क्योंकि 0 पर फोर्स 0 होता है, 90 पर फोर्स मैक्सिमम। बट अगर हम ये मान लें कि इसमें थर्ड केस हम ये ले लेते हैं क्या कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है उसका जो एंगल है थीटा, थीटा क्या होगा कि थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा का केस है आपका जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 के बीच में। अब देखिए 0 से 90 के बीच में चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, कैसी ट्रेजेक्ट्री रहेगी, अभी हम उसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ V एंड क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कैसा है परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए B। सपोज एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, कितने एंगल पे एंटर कर रहा है थीटा एंगल पे। ये B वेक्टर था, ये V वेक्टर, कितना एंगल है थीटा। क्लियर? अब ये जब थीटा एंगल पे एंटर करेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जब मैग्नेट ये चार्ज पार्टिकल है इस पर जो फोर्स वर्क करेगा उस फोर्स के कारण ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल है आपका ये इस टाइप से कैसा, ये इस टाइप से स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। कैसे पाथ को फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा और ये इस टाइप से मूव करके करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि एक स्पाइरल पाथ बनेगा इस टाइप से, एक कांस्टेंट रेडियस का स्पाइरल पाथ बनेगा और ये इस पार्टिकल यानी कि ये सर्कुलर मोशन भी करेगा और इसमें फॉरवर्ड मोशन भी रहेगी और ये धीरे धीरे क्या होगा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस पाथ को हम स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ बोलते हैं, स्पाइरल या हेलिकल पाथ बोलते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर इस कंडीशन में आपसे बात करी जाए नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल, अब यहां पर अगर आप बात करते हो इस पार्टिकल पर फोर्स की तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल क्यू बी साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का इफेक्ट क्या होगा हम यहां पे बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल will move on helical path और form helix। हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। अब देखिए हेलिकल पाथ में क्या है, हेलिकल पाथ बनने का मतलब है कि एक साथ सर्कुलर और लीनियर दोनों मोशंस हो रही है। अब जब इस कंडीशन में एक साथ सर्कुलर और लीनियर दोनों टाइप की मोशन होंगी तो देखिए इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे,
एक कंपोनेंट होगा जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक कंपोनेंट होगा जो हेलिकल यानी कि जो आपका लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, इन दिस केस वेलोसिटी of particle have two components दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम यहां पर बात करें है टू कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट है। अब यहां पर देखिए, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट की अगर आप बात करते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट जो यहाँ पे होगा वो होगा आपका v sin थीटा, ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर इफेक्ट। अब देखिए सर्कुलर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, v sin थीटा, और जब v sin थीटा सर्कुलर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस केस में आप बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर, या हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सा लिया जाएगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाएगा, स्क्वायर बाई आर इज इक्वल क्या होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। अब ये जो आपका परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू अगर आप रख रहे हो तो हम एक ही बार में सॉल्व कर लेते, एक स्टेप कम हो जाएगा। हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा इसका, एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर बाई आर इज इक्वल क्या होगा, क्यू बी इंटू वी साइन थीटा। अब देखिए v sin थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो अगर आप यहां से r की वैल्यू फाइंड करते हो बेटा तो r क्या आएगा, r आ गया ये आपका m इंटू वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर, ये जो आपकी आ रही है दिस इज द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, ठीक। अब ये रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ हो गई, लेकिन जब इसका ये हेलिकल मोशन होगा हेलिक्स बनेगा तो एक तो इसकी रेडियस हो गई, रेडियस के बाद अगर हम बात करें तो हम इसी के लिए इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं नाउ। तो अब यहां पर देखो टाइम पीरियड की बात करें तो देखो टाइम पीरियड जो हेलिकल पाथ का होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल क्या होगा, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो t इज इक्वल 2 पाई अपॉन ये कितनी वैल्यू होगी, v साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला था एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, तो t इज इक्वल क्या आएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे आप इसका कोई सा भी कंपोनेंट लेके फाइंड करते इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट वर्टिकल कंपोनेंट के लिए है कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड यहाँ पर भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही वेलोसिटी के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका जो पहला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर इफेक्ट। अब बचता है इसका दूसरा,
अब यहां पर देखिए दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर इज responsible for linear motion। अब यहां पर देखिए ये जो आपका बन रहा है, ये जो मोशन हो रही है, ये जो हेलिकल पाथ बन रहा है। अब इस हेलिकल पाथ के लिए बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे इस टाइप से पार्टिकल मूव किया और इस टाइप का उसका पाथ बनता है हेलिकल। रेडियस तो आपने फाइंड कर ली इसकी, कि इसकी जो रेडियस होगी वो r कितनी होगी, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि रेडियस कितनी होगी। बट जब हम इसकी लीनियर मोशन के लिए बात करते हैं तो लीनियर मोशन के लिए देखिए ये एक रोटेशन के टाइम में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ये होती है आपकी पिच। तो लीनियर मोशन जब इसकी हम कंसीडर करते हैं तो लीनियर मोशन के टाइम पे एक टर्म यहां पे जनरेट होता है जिसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। अब देखिए पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है। पिच ऑफ हेलिक्स की अगर बात करी जाए तो पिच ऑफ हेलिक्स मींस इट इज द लीनियर डिस्टेंस covered by particle during one revolution। यानी कि जब ये रिवॉल्व करेगा तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिक्स। अब यहां पर अगर हम पिच ऑफ हेलिक्स की बात करें तो पिच ऑफ हेलिक्स का यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, P इज इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इनटू टाइम। परपेंडिकुलर का मतलब सॉरी पैरेलल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अभी हमने यहाँ पे नोट नहीं किया बट यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये होता है आपका v cos थीटा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आती है, v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन qv। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पिच ऑफ हेलिक्स। क्लियर। तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चाइल्ड पार्टिकल की मोशन की बात करें तो अलग अलग केसेस में हमने बात करी कि जब वो पैरेलल एंटर करेगा तो फोर्स जीरो रहेगा, पाथ जो होगा स्ट्रेट होगा, हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है उसमें। 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो जो पाथ होगा वो सर्कुलर रहेगा। इन दैट केस हमने रेडियस फाइंड करी और क्या फाइंड किया, 90 डिग्री के केस में रेडियस फाइंड करी, रेडियस के बाद हमने क्या फाइंड किया, टाइम पीरियड फाइंड किया। थर्ड केस हमने अप्लाई किया कि 0 और 90 के बीच में अगर ये एंटर करता है तो 0 और 90 के बीच में एंटर करने का मतलब है कि ये जो चाइल्ड पार्टिकल है ये एक हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। हेलिकल पाथ के केस में हमने इसका रेडियस ऑफ हेलिक्स, टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स और साथ ही साथ हमने क्या फाइंड किया, पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये इस टाइप से हम फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।